Today, the topic of our discussion is financial statements of sole proprietorship. Financial statements क्या होती हैं? Financial statements का बेटा मतलब होता है कि जो हम स्टेटमेंट अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जज करने के लिए बनाते हैं आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीजें आती हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अनदर वन इज द बैलेंस शीट। जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, अनदर इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये क्या होता है? इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। बेसिकली ये क्या है, इसको हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम ये जज कर सकें कि पूरे साल में हमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हुआ, उसको डिटरमिन करने के लिए। तो बेसिकली ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है इट इज बेस्ड ऑन मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है जब हम एक साल के पर्टिकुलर ईयर के रेवेन्यू को एक पर्टिकुलर ईयर के एक्सपेंसेस के साथ कंपेयर करते हैं, तब हम कहते हैं कि हम मैचिंग प्रिंसिपल जो है वो फॉलो कर रहे हैं। अब आप लोगों ने याद रखना है कि जो आइटम आपके ग्रॉस प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेंगी दीज विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड, और जो आइटम ग्रॉस प्रॉफिट को रिड्यूस करेंगी, जो इंक्रीज करेंगी वो क्रेडिट साइड पे आएंगी और जो रिड्यूस करेंगी वो डेबिट साइड पे आएंगी। अब एक चीज याद रखना, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऐड नेट परचेजेस ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट परचेजेस का मतलब क्या होता है? नेट परचेजेस का बेटा मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, अगर हमें एडजस्टेड परचेजेस दिए हैं तो सिंपली हम लोग एडजस्टेड परचेजेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। इट मींस एडजस्टेड परचेजेस का क्या मतलब है? एडजस्टेड परचेजेस का मतलब है ओपनिंग स्टॉक ऐड नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो अप टू दी परचेज ऑफ गुड या मैन्युफैक्चरिंग स्टेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कैरेज या कैरेज इनवर्ड या फ्रेट। अगर सिंपल वेजेस दिए हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर हमें दिया है वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पावर, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल, ये खर्चे आपके क्या आते हैं? डायरेक्ट हैं। फैक्ट्री रेंट, ड्यूटी ऑन परचेज, रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? जब हम किसी का एसेट यूज करते हैं तो उसके एसेट को यूज करने के बदले में व्हाटएवर वी पे दैट इज टर्म्ड एज रॉयल्टी। और कंज्यूमेबल स्टोर्स। अब परचेज में से परचेज रिटर्न के अलावा और भी कई चीजें माइनस होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? नंबर वन, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, इसको माइनस करते हैं। सेकेंडली, गुड्स गिवन एज चैरिटी, इसको माइनस करते हैं। थर्ड, गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, इसको माइनस करते हैं। और फोर्थ होता है गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब आप लोगों ने जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, इसका फॉर्मेट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ दिस फॉर द ईयर एंडेड, जो डेट दी हुई है। ओपनिंग स्टॉक इधर आएगा, नेट परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आएंगे। क्रेडिट साइड पे आएगा नेट सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, देन द डिफरेंस विल बी ग्रॉस प्रॉफिट। बट अगर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, देन डिफरेंस विल बी ग्रॉस लॉस। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट।